हेल्थ केयर के सहयोग से हुआ हेल्थ केयर होराइजन 2, जहां हेल्थ केयर इंडस्ट्री के दिग्गजों ने एक मंच पर आकर भविष्य की सेहत की तस्वीर पेश की। पहले सत्र प्रिवेंशन फर्स्ट में मशहूर डॉक्टर्स ने साफ कहा, कैंसर से बचना है तो समय पर पहचान और टीम वर्क है सबसे बड़ा हथियार। दूसरे सत्र बियॉन्ड मेडिसिन में विशेषज्ञों ने बताया, दवाओं से आगे असली ताकत है हेल्थ केयर का मानव संसाधन मंच से मेडिवेज फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग श्रीवास्तव और सह संस्थापक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने गरजते हुए कहा, ऐसे आयोजन से हेल्थ सेक्टर को मिलती है नई दिशा, नई सोच और नई रफ्तार। मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भकोश का कैंसर जो कहते हैं, ये सब प्रिवेंटेबल है। 50% ऑफ द कैंसर्स अगर आप पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसका कॉस्ट उतना नहीं होगा, बहुत कम दाम में इलाज हो सकता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन में हम ज्यादा पैसे लगाना चाहिए और प्रिवेंशन ओपीडी लाइक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कवर होगा तो प्रिवेंशन का, तो ज्यादा लोग आएंगे और अपनी इलाज करवाएंगे और कॉस्ट भी कम होगा और क्योर भी फास्ट होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं वो भी अच्छा होगा। मेरा नाम दिलीप देशमुख है। अच्छा, विशेषता मैं गुजरात में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पर काम कर रहा हूँ। 2020 में मेरा खुद का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और तब से मैं ये काम में लगा हूँ। 5.5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ और गुजरात में काफी इस 5 साल के दौरान मैंने प्रवास किया है। पिछले 5-6 साल में मैंने करीब 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा जर्नी की है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कलकत्ता ऐसे कुछ स्थानों पर भी मेरे कार्यक्रम हुए हैं। और गुजरात में, पूरे भारत में जो अंगदान हो रहे हैं तो गुजरात में काफी ऑर्गन डोनेशन हो रहे हैं। केवल एक सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में से पिछले 5 साल से भी कम समय में 215 लोगों के माध्यम से 710 लोगों को ऑर्गन मिले हैं। सिविल हॉस्पिटल सूरत से करीब 78 ऑर्गन डोनर्स के माध्यम से 250 लोगों को ऑर्गन्स मिले हैं। और नए नए अचीवमेंट्स ऑर्गन डोनेशन में रोज हो रहे हैं। केवल अहमदाबाद सिविल से 68 से भी ज्यादा लोगों को हार्ट मिला है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 5 साल 6 साल पहले जो हमको जितने ब्रांडेड डिक्लेयर होते थे, काफी मुश्किल से 20% लोगों का कंसेंट मिलता था। आज ये प्रतिशत बढ़कर हमको 60-70% से भी ज्यादा लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट दे रहे हैं। आज ये हेल्थ केयर के माध्यम से मुझे लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, इसलिए इस संस्था का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। खासतौर पे लोगों में जागरूकता जगाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अगर हों, मास लेवल पे हों, पेरिफेरी पे हों तो ज्यादा अच्छा है। जो ये कर रहे हैं वो अच्छी बात। सर, अवेयरनेस के कार्यक्रम पहले से भी कई चले आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की समस्या अभी ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भारत में, तो क्या लगता है सरकारों को भी इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर तो आ ही रही है। सरकार इन्वॉल्व है, सरकार की तरफ से काफी कार्यक्रम चल रहे हैं। इवन इनफैक्ट देख रहे हैं सर, तो ये लगा कमी नहीं है, मतलब और प्रयास की जरूरत है और जो पार्टिसिपेशन है थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। और अवेयरनेस है, अवेयरनेस बढ़ी है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, हमें अपनी लाइफस्टाइल हमें खुद पे भी लेना पड़ेगा, सिर्फ सरकार और समाज नहीं, हमें खुद पे भी लेना पड़ेगा और हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे। बहुत सारे कैंसर है, आप सिर्फ लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके ही कर सकते हैं। अगर 3-4-5 छोटी चीजों को अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें अपने जीवन में तो उससे काफी हद तक बहुत सारे कैंसर से बचा जा सकता है। हमारे देश में कैंसर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको कहते हैं कि कैंसर का एपिडेमिक होना। और उसका रीजन ये है कि अवेयरनेस लोगों में बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे और हम लोगों के माध्यम से चीजें लोगों तक पहुंचाई जाएगी और अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कैंसर पर जोर दिया जाएगा तो कैंसर के उपचार में बहुत हद तक हमको कामयाबी कैंसर का ट्रीटमेंट का इसमें फील्ड में मेरा करीब 40 साल से ऊपर हो गया। करीब 42-43 इयर्स हो चुके।
इसी दौरान पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से करके अभी भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काफी सारे हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज, अवेयरनेस, सब इसमें जन जागरूकता सब में हम लोग काम करते हैं। मेरा नाम है औरिक सिंह गुप्ता और मैं मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन में स्ट्रैटेजी का काम करता हूं और फंड रेजिंग का भी काम करता हूं। मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन ये हेल्थ केयर होराइजन 2025 ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये सेकंड एडिशन है। इसमें हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को कैसे पॉलिसी में मिला सकते हैं, जुड़ा के ग्रास रूट लेवल तक कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऊपरी स्तर पे तो आप पॉलिसी की बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, बाकी स्टेक होल्डर से बात करें, हॉस्पिटल से बात करें, इंश्योरेंस कंपनी से बात करें, लेकिन बेनिफिशियरी जो होते हैं, जो ऑन द ग्राउंड जो जिनको सहायता नहीं मिलती है या जो अपना हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक हम कैसे अपनी सुविधा पहुंचा सके। मेडिवेस फाउंडेशन सिर्फ कैंप्स नहीं लगाता है, सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए हेल्थ कैंप्स लगा के उनकी टेस्टिंग नहीं करता है, जांच नहीं करता है कि तुम्हें क्या बीमारी है। जब हमें पता लगता है कि क्या बीमारी है, हम कोशिश करते हैं कि हम हॉस्पिटल से फंड लेके उनकी हम फ्री में सर्जरी करा सके। पिछले 1 साल में हमने 150 फ्री सर्जरी कराई है महिलाओं के लिए और हमारा जो फोकस रहता है वो है सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पे। मेडिवेस फाउंडेशन कंप्लीट फोकस करता है ऑन द हेल्थ केयर प्रिवेंशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड फॉर विमेन, स्पेसिफिकली विमेन। डॉक्टर राजर्षि भट्टाचार्य है, मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पावर से। देखिए, ये जो आयोजन है मेडिवेस का, इट्स ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट। It's more on the prevention rather than treatment of cancer. हम लोग अगर प्रिवेंशन ठीक से करें, असेसमेंट ठीक से करें, तो हम लोग रेस जरूर जीतेंगे। Because without that, cancer treatment becomes very impossible, next to impossible. The problem is that most patients come to us as doctors when they reach second or third stage. जो हम लोग को करना है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अरेस्ट करना है, तो उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, हमारा कोशिश यही है कि उसी पे एम्फेसिस हो और उसी पे हम लोग काम करें। थैंक यू।